हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का दीपांशु क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं दीपांशु यादव आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, यह हमारी क्लास संख्या 7 है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 हिंदी पद्य खंड में जो आदिकाल और भक्तिकाल हैं, जो हमने आपको थ्योरी पोर्शन पढ़ा दिया है। आज हम आदिकाल और भक्तिकाल से संबंधित 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न को पढ़ेंगे, जो आपकी परीक्षा को देखते हुए अत्यंत उपयोगी हैं। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। इससे पहले हमने क्लास संख्या 6 पढ़ाई, जिसमें हमने गद्य साहित्य से 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया और उसको आपके सामने प्रस्तुत किया। आप लोगों ने वह वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जा करके जरूर देख लीजिए। आज हम पढ़ेंगे क्लास संख्या 7, जिसमें पढ़ेंगे हम पद्य खंड आदिकाल भक्तिकाल से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो जिसकी शुरुआत हम करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है आदिकाल। पहला प्रश्न आपके सामने है कि आदिकाल की समय सीमा क्या है। इसका आपके सामने जो आदिकाल दिया गया है, इसके सामने आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला 1050 से 1375, दूसरा 1375 से 1700, 1700 से 1900 और 1900 से लेकर अब तक। तो जो आदिकाल है, इसकी जो समय सीमा बताई गई है वह बताई गई है 1050 से लेकर के 1375 विक्रमी संवत। विक्रमी संवत और ईस्वी के बारे में आपको जानकारी होगी। विक्रमी संवत ईस्वी से 57 साल बड़ा होता है। अगला प्रश्न है प्रश्नोत्तर नंबर 2। किस काल को हिंदी का स्वर्ण युग कहा जाता है। किस काल को हिंदी का स्वर्ण युग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। तो इसमें से जो ऑप्शन नंबर 2 है भक्तिकाल, भक्तिकाल को हम हिंदी काल का स्वर्ण युग कहते हैं। और किसने कहा था, तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने इस बात को कहा था। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने इस बात को कहा था कि भक्तिकाल को स्वर्ण युग काल कहा जाता है। तीसरा प्रश्न है पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है। आपके सामने ऑप्शन है सराहपा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, गोस्वामी तुलसीदास और चंद्रवरदाई। तो जो सराहपा है, जो पृथ्वीराज रासो रचना है, यह चंद्रवरदाई जी की रचना है और यह महाकाव्य है। क्या है, महाकाव्य है, यह महाकाव्य है। प्रश्नोत्तर नंबर 4 है कि आदिकाल का दूसरा नाम क्या है। हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है भैया। आदिकाल का दूसरा नाम क्या है। आदिकाल का जो दूसरा नाम है, आदिकाल का दूसरा नाम क्या है। भक्तिकाल है कि वीरगाथा काल है, गद्य काल है कि स्वर्ण काल है। थोड़ा कलर चेंज कर लें यार मेरे भाई। बताइए आप सभी लोग कि आदिकाल का दूसरा नाम क्या है। तो आदिकाल का जो दूसरा नाम है वह वीरगाथा काल है। आदिकाल को हम वीरगाथा काल के नाम से जानते हैं। प्रश्नोत्तर नंबर 5 है कि भक्ति काल की जो समय सीमा है वह कब से कब है। तो भक्ति काल की समय सीमा 1375 से लेकर के 1700 विक्रमी संवत तक। इसमें कौन सा ऑप्शन है 1375 से 1700। ऑप्शन नंबर 3। तो भक्ति काल का जो समय सीमा है वह कब से कब है, 1375 से लेकर के 1700 विक्रमी संवत तक है। अब आते हैं प्रश्नोत्तर नंबर 6 पर। प्रश्नोत्तर नंबर 6 है हिंदी के प्रथम कवि कौन माने जाते हैं। सराहपा, सबरपा, राहुल सांकृत्यायन और मणिभद्रा। सराहपा, सबरपा, राहुल सांकृत्यायन, मणिभद्रा, इनमें से कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं। तो माने जाते हैं हिंदी के प्रथम कवि सराहपा। सराहपा को हम हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। प्रश्नोत्तर नंबर 7 के बारे में बात करते हैं। प्रश्नोत्तर नंबर 7 है कबीर दास जी जो हैं वह किस काल के कवि हैं। कबीर दास जी किस काल के कवि हैं। आधुनिक काल के हैं, रीति काल के हैं, पूर्व मध्य काल के हैं या फिर वीरगाथा काल के हैं। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा प्रश्न को घुमा दिया गया है। यहाँ पर भक्ति काल ना लिख करके, भक्ति काल न लिख करके पूर्व मध्यकाल लिख दिया गया है, लेकिन दोनों बात एक ही है, पूर्व मध्यकाल कहें न भक्ति काल कहें। तो इसमें से जो इसका राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो तीसरा है, यानी कि पूर्व मध्यकाल। कबीर दास जी पूर्व मध्यकाल यानी कि भक्ति काल के कवि हैं। 8वां प्रश्न है तुलसीदास भक्ति काल के किस शाखा के कवि हैं। यहाँ पर शाखा पूछी गई है कि भक्ति काल के किस शाखा के हैं। तो निर्गुण शाखा, सगुण शाखा, कृष्णाश्रय शाखा और इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारे तुलसीदास जी हैं वह सगुण शाखा के अंतर्गत आते हैं। सगुण शाखा में भी 2 शाखाएं थी, एक कृष्णाश्रय थी और एक रामाश्रय थी। तो ये रामाश्रय शाखा के कवि थे। तो लेकिन यहाँ पर केवल दिया गया है सगुण शाखा, तो आप में सगुण शाखा ही लिखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्नोत्तर नंबर 9 है कि आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा यह किस काल की प्रवृत्ति रही है। आश्रयदाता
राजाओं की प्रशंसा किस काल की प्रवृत्ति है। अगर आप सभी लोगों ने जो हमने थ्योरी पढ़ाई है आदिकाल भक्तिकाल की उसको पूरा देखा होगा तो आपके लिए 50 प्रश्न हलवा है, क्योंकि हमने पूरा का पूरा वहीं से प्रश्न को उठाया है। तो आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा किस काल की प्रवृत्ति है। ऑप्शन नंबर ए वीरगाथा काल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और गद्यकाल। पूर्व मध्यकाल को हम कहते हैं भक्ति काल और उत्तर मध्यकाल को हम कहते हैं रीतिकाल। और तो आप समझ गए वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीतिकाल, गद्यकाल, इनमें से आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा किस काल की प्रवृत्ति रही है। तो यह आपकी वीरगाथा काल यानी कि आदिकाल की प्रवृत्ति रही है। आदिकाल में जितने कवि हुए थे वो राजा के अधीन थे तो अपने राजा की प्रशंसा करते थे। प्रश्न उत्तर नंबर 10 की बात करें तो रामचरितमानस, बहुत अच्छा प्रश्न है। रामचरितमानस किस विधा की रचना है। ऑप्शन है आपके सामने, काव्य विधा है कि खंड काव्य है कि महाकाव्य है कि इनमें से कोई नहीं है। तो यह आपका महाकाव्य विधा की रचना है और इसमें 7 कांड भी हैं, 7 कांड भी हैं। अगला प्रश्न है खुमाण रासो किसकी रचना है। प्रश्न क्या है, खुमाण रासो किसकी रचना है। ऑप्शन है चंद्रवरदाई, विद्यापति, सारंगधर और जगनिक। तो हमने इसकी एक ट्रिक बनाई थी। ट्रिक क्या थी, खुमाण रासो याद करने की हमारी जो ट्रिक थी उसका नाम था खुद, खु और द, खुद। खुद से क्या, खुमाण रासो किसकी रचना है, द से दलपत विजय। तो इसमें दलपत विजय कहीं है, हाँ दूसरे नंबर पर है। तो खुमाण रासो किसकी रचना हुई, दलपत विजय जी की रचना हुई। कौन, खुमाण रासो। खुमाण रासो रचना हो गई दलपति विजय जी की। क्लियर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्नोत्तर नंबर 12। पूर्व मध्यकाल को किस काल के नाम से जाना जाता है। मैं बार बार भी आपके सामने चिल्ला चिल्ला कर बता रहा हूँ, पूर्व मध्यकाल को हम क्या कहते हैं, भक्ति काल कहते हैं। क्लियर, इसमें तो ज़्यादा डिफाइन करना है नहीं। पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल कहते हैं। 13वां प्रश्न आपके सामने है बीशल देव रासो। बीशल देव रासो किसकी रचना है। इसकी भी मैंने ट्रिक बताई थी आपको, बीन। इसकी क्या ट्रिक बताई थी, बीन। बीसल देव रासो नलपत नाल की रचना है। ऑप्शन नंबर 2 पर है नलपत नाल। जगनिक की है परमाल रासो। ठीक है, तो यहाँ पर आप कौन सी ट्रिक लगाएंगे, बीन वाली ट्रिक लगाएंगे। बीन, बीन से क्या बना, बीशल देव रासो किसकी रचना है, नलपति नाल की रचना है। 13 प्रश्न हो गए। 14वां प्रश्न चलते हैं, देखते हैं। 14वां प्रश्न है युद्धों का सुंदर एवं सजीव वर्णन इनमें से किस युग की विशेषता है। ऑप्शन है भक्ति काल, आदिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। तो मैंने बताया ना युद्ध कहाँ हुए थे, तो आदिकाल में युद्ध हुआ करते थे। तो इसमें ये जो विशेषता है किस काल की है, तो यह आपकी आदिकाल की विशेषता है। युद्धों का जो सजीव वर्णन हुआ है वह आदिकाल की विशेषता के अंतर्गत आता है। 15वां प्रश्न है विनय पत्रिका किसकी रचना है। ये प्रश्न बहुत अच्छा है, विनय पत्रिका किसकी रचना है। ऑप्शन है कबीर दास, सूरदास, रहीम दास और इनमें से कोई नहीं। कौन कौन ऑप्शन में है, कबीर दास जी हैं, सूरदास जी हैं, तो रहीम दास जी हैं और इनमें से कोई नहीं। अब देखिए यहाँ पर कितना प्रश्न को घुमा दिया गया है कि विनय पत्रिका किसकी रचना है, क्योंकि विनय पत्रिका जिसकी रचना है वो ऑप्शन में है, ये नहीं है भैया। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, यही वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। तो आप भूल कर भी गलती मत कीजिएगा कि जो ऑप्शन आता है कि इनमें से कोई नहीं, आप सोचेंगे ये वाला ऑप्शन गलत होगा। कभी कभी वो सही हो जाता है। तो इसलिए आप प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा कि विनय पद मतलब कोई भी प्रश्न हो आप ध्यान से पढ़िए और सभी ऑप्शन को गौर कीजिए, इनमें से कौन ऑप्शन इसका राइट है। ना आए तो भले तुक्का मार दीजिए, लेकिन जब आ रहा हो ध्यान से पढ़िए। तो मैं आपको बता दें विनय पत्रिका रचना है किसकी। तो विनय पत्रिका जो रचना है वह आपकी तुलसीदास की रचना है, विनय पत्रिका। क्लियर हुआ आपको, ना कबीर की है, ना सूर की है, ना रहीम की है। तो किसकी रचना है, तुलसीदास जी की रचना है विनय पत्रिका। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन नंबर 4, इनमें से कोई नहीं। 16वां प्रश्न है सूरदास। सूरदास जी आपके किस युग के कवि हैं। सूरदास भक्ति काल सभी को पता है, सूरदास किस युग के हैं, भक्ति काल के। ऑप्शन क्या दिया गया है, वीरगाथा काल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और गद्यकाल। तो आप इसको जरूर याद कर लीजिए भैया कि पूर्व मध्यकाल को हम क्या कहते हैं, भक्ति काल कहते हैं। उत्तर मध्यकाल को क्या कहते हैं, हम रीतिकाल कहते हैं। कभी कोई पेपर में भक्ति रीति ना दे करके पूर्व मध्यकाल उत्तर मध्यकाल दे देता है, इसलिए आप कंफ्यूज मत होइए। सूरदास किस युग के हैं, तो पूर्व मध्यकाल के यानी कि भक्ति काल के हैं। 17वां प्रश्न आपके सामने है बीजक किनकी रचनाओं का संग्रह है। जो बीजक रचना है यह किनकी रचनाओं का संग्रह है। तो आप सभी पढ़े होंगे, अगर कक्षा 7-8 में आपने कभी कबीर दास के बारे में पढ़ा होगा
तो आपको पता होगा कि जो बीजक है वह कबीरदास जी की रचनाओं का संग्रह है बीजक, और इसमें इनकी जो रचना है साखी, शबद, रमैनी यह आती हैं। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो क्या है? कबीरदास, कबीरदास जी, ना तो तुलसीदास, ना रहीमदास, ना बिहारी। बीजक किनकी रचनाओं का संग्रह है? तो कबीरदास की। 18वां प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन ऐसे कवि हैं, कौन ऐसे कवि हैं जिन्होंने कभी अपने हाथ में स्याही और कलम नहीं पकड़ा है, अर्थात वे पढ़े लिखे नहीं थे। कितना प्रश्न को अच्छे से टाइप किया गया, कितना प्रश्न को घुमाया गया कि ऐसे कवि को बताओ जिन्होंने अपने हाथों में स्याही और कलम नहीं पकड़ा है, अर्थात वे पढ़े लिखे नहीं हैं। तो आप लोग बताइए ऐसे कौन कवि हैं जो आपके पढ़े लिखे नहीं हैं। आपके सामने ऑप्शन दिया गया है धर्मदास, मलिक मोहम्मद जायसी, कबीरदास और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। तो इनमें से जो राइट आंसर है वह क्या है? कबीरदास है। यानी जो कबीरदास आपके हैं यही पढ़े लिखे नहीं थे, इन्होंने अपने हाथ में कभी कागज और स्याही नहीं पकड़ा था। प्रश्नोत्तर नंबर 19 की तरफ बढ़ चलते हैं। प्रश्नोत्तर नंबर 19 है मीराबाई किस भगवान को अपना आराध्य मानती थी? आपके सामने ऑप्शन है भगवान शंकर को, भगवान कृष्ण को, भगवान श्री राम को और इनमें से कोई नहीं। तो वैसे मुझे पता है इसका उत्तर सभी को पता होगा कि जो मीराबाई थी वह भगवान श्री कृष्ण को अपना आराध्य मानती थी। इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन नंबर 2 भगवान श्री कृष्ण। 20वां प्रश्न चलते हैं, देखते हैं कि रामचरितमानस में कितने कांड हैं। अभी हमने पीछे बताया रामचरितमानस में कितने कांड है, तो 7 कांड है। रामचरितमानस में 7 कांड है। ऑप्शन नंबर 7 इसमें कहाँ पर है? ये रहा। तो ऑप्शन नंबर 7, सॉरी ऑप्शन नंबर 7 नहीं, 7 कांड है, ऑप्शन नंबर 3। 20वां का कौन सा ऑप्शन सही हुआ? 3। रामचरितमानस में कितने कांड? 7 कांड। अगला देखते हैं कि रामचरितमानस के कांडों का सही क्रम चुनिए। ये थोड़ा आपके लिए नया प्रश्न मैंने बनाया है, थोड़ा देखते हुए कि हो सकता है भविष्य में इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएं कि रामचरितमानस का जो कांड है उसको आप सही क्रम में लगाए, यानी इसका जो क्रम है कि बाल कांड के बाद कौन कांड आता है उस आप उस ट्रिक में लगाइए। तो इसकी जो ट्रिक है वह है बाक स्लू, BAAK, बाक स्लू। इसका क्या मतलब हुआ? बी से हो गया बाल कांड, ए से हो गया अयोध्या कांड, ए से हो गया अरण्य कांड, के से हो गया किष्किंधा कांड, यस से हो गया सुंदर कांड, एल से हो गया लंका कांड, यू से हो गया उत्तर कांड। यह इसका सीरियल है, यानी कि यह सही क्रम में लगा हुआ है। तो बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड, यही आपका सही क्रम है। तो कौन सा इसमें ऑप्शन है? पढ़िए। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड। पहला आपका जो है ये पूरा फिट पड़ रहा है बाक स्लू पर, BAAKSLU। मैच कीजिए। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड। पहला वाला ऑप्शन आपका मिल गया, तो इसका मतलब पहला ये सही है, बाकी सब वाले क्रम जो उनका है वो आगे पीछे है। तो आप याद कर लीजिए ट्रिक इसकी बाक स्लू। कभी कोई आपसे पूछ सकता है रामचरितमानस का क्रम, तो आप यही याद रखिए बाक, BAAKSLU, बाक स्लू से आप पूरा बता सकते हैं इसका सही ट्रिक। अब चलते हैं प्रश्नोत्तर नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से श्री कृष्ण के अनन्य भक्त कौन थे? इसमें से श्री कृष्ण के अनन्य भक्त कौन थे? तुलसीदास, कबीरदास, रहीमदास और कौन है? सूरदास। तो इसमें से जो श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे वे श्री सूरदास को माना जाएगा कि श्री सूरदास जी श्री कृष्ण जी के अनन्य भक्त थे। ठीक है। प्रश्नोत्तर नंबर 23 को देखते हैं। भक्ति काल को कितने भागों में बांटा गया है? भक्ति काल को मूलतः 2 भागों में बांटा गया है। भक्ति काल, भक्ति काल इसको हमने बांटा है 2 भाग में, एक निर्गुण, एक सगुण। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो गया 2। 24वां प्रश्न है मलिक मोहम्मद जायसी भक्ति काल के किस शाखा के कवि हैं? जो मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं वह भक्ति काल के किस शाखा के हैं? सगुण के हैं कि निर्गुण के हैं? तो ये आपको पता है कि मलिक मोहम्मद जायसी जी निर्गुण के हैं। निर्गुण में 2 शाखाएं थी, एक थी ज्ञान आश्रय, एक थी प्रेम आश्रय। तो ज्ञान आश्रय में कबीर लोग आ जाते थे, प्रेम आश्रय में आते हैं मलिक मोहम्मद जायसी, जिसमें ऑप्शन नंबर जो 2 है प्रेम आश्रय शाखा, यही आपका राइट हो जाएगा। 25वां प्रश्न है कबीरदास जी की भाषा मुख्यतः कौन सी थी?
अवधि थी कि खड़ी बोली थी कि ब्रज भाषा थी कि पंचमेल खिचड़ी थी जिसे हम सदुकड़ी भाषा कहते हैं। तो कबीरदास जी एक जगह बैठे नहीं रहते थे, वो भैया कुल घूम टहर के अपना भ्रमण करते थे। तो जो जहाँ जाते थे वहाँ की भाषा बोलते थे, तो कुल लगे खिचड़ी हो गया था, पंचमेल खिचड़ी। तो जो कबीरदास जी की भाषा मुख्य रूप से है वो कौन सी है? सदुकड़ी भाषा है, यानी कि पंचमेल खिचड़ी है। 26वां प्रश्न है पद्मावत रचना किसकी है? पद्मावत बहुत प्रसिद्ध रचना है और पद्मावत पर एक मूवी भी बनी है, एक मूवी भी बनाई गई है। पद्मावत जो रचना है वह आपकी मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचना है। मलिक मोहम्मद जायसी हमारे उत्तर प्रदेश का जो अमेठी ज़िला है, अमेठी में जायस स्थान पड़ता है, वहाँ पर जन्मे थे, यानी कि अमेठी हमारा भी ज़िला है। तो उनकी जो मज़ार है वो यानी कि जैसे हम जिसे समाधि कहते हैं, उस उनमें मज़ार होती है, वह हमारे अमेठी में स्थित है, बनी हुई है। तो पद्मावत जो रचना है वो मलिक मोहम्मद जायसी साहब की रचना है। 27वें नंबर पर है निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप के कवि हैं? अष्टछाप के कवि में से एक हैं, इनमें से कौन कवि ऐसे हैं जो अष्टछाप में से एक हैं? अष्टछाप में 8 कवि हैं, 8 कवि में से किन्हीं एक का इसमें नाम दिया होगा। कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, मलिक मोहम्मद जायसी। तो इनमें से जो आपके सूरदास हैं वह अष्टछाप के 8 कवियों में से एक हैं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 2 है वही हो जाएगा सही। अब आते हैं 28वें नंबर पर। 28वें नंबर पर दिया गया है, बहुत अच्छा है भैया ये, जो अगर बारीकी से नहीं पढ़ा होगा, यानी कि ध्यान से नहीं पढ़ा होगा, वह इस प्रश्न को बिल्कुल गलत कर देगा, और जो बारीकी से पढ़ा होगा वह नहीं करेगा। इसमें कह रहा है कि एकेश्वरवाद की पद्धति भक्ति काल के किस शाखा की में थी? सबसे पहले यह समझिए जो एकेश्वरवाद है ये भक्ति काल की किस शाखा की प्रवृत्ति है? तो यह आपकी जो एकेश्वरवाद है यह आपकी निर्गुण शाखा की प्रवृत्ति है। निर्गुण, एक मिनट भैया, निर्गुण, निर्गुण जो धारा है आप में, निर्गुण धारा में जो माना गया है उसमें क्या माना गया? एक ईश्वर, एको ईश्वर द्वितीयो नास्ति की पद्धति से अपनाई गई, एक ईश्वरवाद की पद्धति अपनाई गई है। तो इसमें जो आपका सही ऑप्शन है, निर्गुण में 2 धाराएं हैं, एक ज्ञान आश्रय, एक प्रेम आश्रय। तो जो ज्ञान आश्रय वाले हैं, जो संत लोक समाज वाले हैं, वही वो माने हैं एक ईश्वरवाद की पद्धति। तो इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा ज्ञान मार्गी। ज्ञान मार्गी में कौन आते हैं? कबीर लोग आते हैं। इन्होंने कौन सी पद्धति मानी है? एकेश्वरवाद की पद्धति मानी है। क्लियर? तो एकेश्वरवाद की पद्धति भक्ति काल की किस शाखा में थी? तो ज्ञान मार्गी शाखा में थी। चलते हैं 29वें नंबर पर, चलते हैं 29वें नंबर पर है श्री रामचरितमानस महाकाव्य की रचना किसने की थी? इस प्रश्न में बहुत कन्फ्यूजन होता है, कोई वाल्मीकि लगा कर आता है, कोई तुलसीदास को लगा कर आता है। तो आप ध्यान दीजिए कि जो श्री रामचरितमानस महाकाव्य है इसको महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, और जो रामायण है उसको आदि कवि वाल्मीकि जी ने लिखा है। क्लियर? तो जो रामचरितमानस महाकाव्य है इसको किसने लिखा है? परम पूज्य गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी ने लिखा है, और जो रामायण है उसको महर्षि आदि कवि श्री वाल्मीकि जी ने लिखा है। 30वें नंबर पर है निम्नलिखित में से कवितावली किसकी रचना है? कवितावली, दोहावली, विनय पत्रिका, उसके बाद संदीप वैराग्य संदीपनी, रामचरितमानस, रामलला नाछो, वैराग्य संदीपनी, रामाख्या प्रश्न, ये सब जितनी रचनाएं हैं ये परम पूज्य गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी की रचना है। उनकी कुल 13 रचनाएं प्रमाणिक हैं, जिनमें से कवितावली भी एक रचना है। कवितावली किसकी रचना हुई? तुलसीदास जी महाराज की रचना हुई। 31वां प्रश्न हमारे सामने आता है कि निम्नलिखित में से किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग कहा जाता था? शायद एक ये वाला प्रश्न पहले भी आ चुका है। तो भक्ति काल को कहा जाता था, किसने कहा है? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने इस बात को कहा है। 32वां प्रश्न है तुलसीदास जी के गुरु जी का नाम क्या है? तुलसीदास जी के गुरु जी का नाम बताइए। ऑप्शन है संत नरहरिदास, वल्लभाचार्य, राघवानंद, उपरोक्त सभी। तो जो तुलसीदास जी के गुरु हैं उनका नाम है संत नरहरिदास, या इनको नरहरि कहते हैं। तुलसीदास जी के गुरु कौन हुए? संत नरहरिदास जी हुए। अगला प्रश्न है प्रश्न उत्तर नंबर 33 कि राम बोला किनके बचपन का नाम है? राम बोला किसके बचपन का या किनके बचपन का नाम है? तो गुरु नानक देव हैं, तुलसीदास हैं, सूरदास हैं, इनमें से कोई नहीं। ये 4 लोग ऑप्शन में हैं। तो जो तुलसीदास जी हैं इन्हीं का नाम बचपन में रखा गया था राम बोला।
कहानी इसके पीछे यह है कि जब इनका जन्म हुआ था तो ये रोए नहीं थे, राम राम बोले थे, तो तब से इनका नाम क्या पड़ गया, राम बोला। तो इनके बचपन का नाम है राम बोला। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 तुलसीदास। अगला है 34वां प्रश्न, भक्ति काल को स्वर्ण युग किसने कहा था। मैं बार बार बता रहा था ना, आ गया प्रश्न। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने, आचार्य हरिप्रसाद द्विवेदी ने, शुक्ल ने, डॉक्टर नगेंद्र ने। इसका जो राइट आंसर है वह क्या है, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने क्या कहा, भक्ति काल को स्वर्ण युग के नाम से कहा, मतलब स्वर्ण युग कहा। 35वां प्रश्न देखते हैं, तुलसीदास की भक्ति राम के प्रति कैसी थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो तुलसीदास जी हैं उनकी भक्ति राम जी के प्रति कैसी थी। सख्य भाव की थी यानी दोस्त की भक्ति थी, दास भाव की थी कि सेवक की भक्ति थी, जार भाव की थी यानी प्रेम के मतलब प्रेमिका वाली भक्ति थी, कि इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हैं, इनकी जो भक्ति थी ईश्वर राम के प्रति वह दास भाव की थी कि हे प्रभु मैं आपका दास हूँ, आप हमारे आराध्य हैं, मैं सेवक दास तुम्हारा। तो इस प्रकार की जो भक्ति थी वह तुलसीदास की भक्ति कौन सी थी, दास भाव की भक्ति थी, यानी दास भाव की भक्ति गोस्वामी तुलसीदास जी की थी। प्रश्न उत्तर नंबर 36 पर आते हैं। 36वां प्रश्न कह रहा है, ज्ञानाश्रय शाखा के प्रवर्तक कौन है। ज्ञानाश्रय शाखा बोले तो वही कबीरदास वाली। तो ज्ञानाश्रय शाखा के जो प्रवर्तक माने जाते हैं वह कबीरदास जी माने जाते हैं। और ज्ञानाश्रय शाखा में सभी कवि हैं जिनका यहाँ पर लिखा गया है, कबीरदास, रविदास, सुंदरदास, धर्मदास, ये सभी ज्ञानाश्रय शाखा के हैं। लेकिन ज्ञानाश्रय शाखा का प्रवर्तक पूछा गया है तो वह कबीरदास जी हैं। 37वां प्रश्न है, मृगावती। मृगावती जो रचना है यह किसकी रचना है। तो मृगावती जो रचना है वह कुतुबन की रचना है। मंझन, उस्मान, नूर मोहम्मद, ये जो 4-5 नाम है ये सब प्रेमाश्रय काव्यधारा के कवि हैं। प्रेमाश्रय काव्यधारा के कवि हैं। तो इनमें से जो रचना है मृगावती, यह किसकी रचना है, कुतुबन की रचना है मृगावती। 38वें नंबर पर आता है मधुमालती। मधुमालती जो रचना है वह किसकी है, तो मधुमालती मंझन की रचना मानी जाती है। क्लियर। उसके बाद आती है चित्रावली, अगली रचना है, क्या हुआ सर, मधुमालती हो गया। मधुमालती के बाद आता है 39वें नंबर पर चित्रावली। चित्रावली किसकी रचना है, उस्मान की है, शेख तकी की है, कबीरदास जी की है कि रहीमदास की। जो चित्रावली है वह उस्मान जी की रचना है। उस्मान की रचना कौन सी है, चित्रावली। ठीक है। कबीरदास के हिंदू गुरु कौन थे। हाँ, इनके 2 गुरु थे, एक हिंदू गुरु थे, एक मुसलमान गुरु थे। इसमें प्रश्न कर रहा है कबीरदास के हिंदू गुरु कौन थे। तो इनके हिंदू गुरु थे रामानंद। कौन थे, रामानंद, NAND। ओके, रामानंद जी इनके हिंदू गुरु माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, कबीरदास के मुस्लिम गुरु कौन थे। देखिए दोनों प्रश्न एक एक लगे हुए हैं ताकि आपको दोनों क्लियर हो जाए कि उसके मतलब कबीरदास जी के हिंदू गुरु कौन है, रामानंद जी, इनके मुस्लिम गुरु कौन है, तो शेख तकी। कौन है, शेख तकी। ऑप्शन में कहीं शेख तकी हैं, पहले में, हाँ शेख तकी इनके मुस्लिम गुरु हैं। नूर मोहम्मद, मलिक मोहम्मद, जैसे उस्मान, ये सब नहीं है। तो इसमें जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, पहला ऑप्शन हो जाएगा। इनके मुसलमान गुरु कौन है, शेख तकी हैं। 42वें नंबर पर आता है संत रविदास। भक्ति काल में किस काव्यधारा के कवि हैं। तो जो संत रविदास हैं वह निर्गुण काव्यधारा के अंतर्गत आते हैं। तो पहला ऑप्शन इसका हो जाएगा, निर्गुण भक्ति काव्यधारा के अंतर्गत आते हैं। वाणी का डिक्टेटर, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। 43वें प्रश्न, वाणी का डिक्टेटर किसे कहा जाता है। तो वाणी का डिक्टेटर कहा जाता है कबीरदास को। अब बताइए वाणी का डिक्टेटर कबीरदास किसने कहा। तो वाणी का डिक्टेटर कबीरदास जी को हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था। 44वां नंबर पर है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन चंगा तो कठौती में गंगा, यह किसका कथन है, कबीर जी का है, रहीम का है, रविदास का है, केशवदास का है। तो यह जो कथन है यह आपका रविदास या फिर रैदास, इन्हीं को रैदास कहते हैं। यह कथन रविदास जी का है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, मन चंगा तो कठौती में गंगा, यह आपका रविदास जी का कथन है। 45वें नंबर पर है कि सूर सागर किसकी रचना है। सूर सागर जो रचना है वह आपके सूरदास जी की रचना है। सूर सागर है,
सूर सरावली है, साहित्य लहरी है। ये 3 रचना हमारी सूरदास जी की मानी जाती हैं। 46वें नंबर पर आता है अष्टछाप का जहाज किसे कहा जाता है। अष्टछाप में 8 कवि होते थे। इसमें कहा गया अष्टछाप का जहाज किसे कहा जाता है। सूरदास को, चतुर्भुज दास को, गोविंद दास को, किनमें से कोई नहीं। तो अष्टछाप का जहाज कहा जाता है अपने सूरदास जी को। सूरदास जी को क्या कहा जाता है, अष्टछाप का जहाज कहा जाता है। प्रश्न उत्तर नंबर 47 आया हिंदी साहित्य का चंद्रमा। हिंदी साहित्य का चंद्रमा किसे कहा जाता है। एक दोहा है कि सूर सूर तुलसी शशि उड़गन के शवदास आज के कवि खद्योतसम जहाँ तहाँ करत प्रकाश। कि सूर सूर तुलसी शशि, कि सूरदास जी क्या हैं, सूर्य के समान है। सूर सूर तुलसी शशि, जो तुलसीदास जी हैं, तुलसीदास जी हैं वो क्या है, शशि है यानी चंद्रमा है। सूर सूर तुलसी शशि उड़गन के शवदास, और जो चंद्रमा है यानी जो सॉरी तारागण है वो कौन है, तो केशवदास हैं। और आज के कवि खद्योतसम, आज के जो कवि हैं वो खद्योत यानी जुगनू की तरह हैं। जहाँ तहाँ करत प्रकाश, वो यहाँ वहाँ प्रकाश करते हैं। यह दोहा है एक। तो इससे पता चलता है कि कौन हिंदी साहित्य के सूर्य हैं, कौन चंद्रमा है, कौन तारागण है और कौन जुगनू हैं। तो इसको मैं दोहा लिख नहीं पाया, मैं आपको सुना दिया, इसलिए आप याद कर लीजिए। तो हिंदी साहित्य का चंद्रमा किसे कहा जाता है, तो हिंदी साहित्य का चंद्रमा कहा जाता है तुलसीदास जी को। अभी इस जो दोहा इसको मैं लास्ट में फिर से गा दूंगा। 48वां प्रश्न है हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा। देखो मैं दोहा होता है, इस दोहे से आपको 3-4 प्रश्न आएंगे। 2 प्रश्न आ जाना कि हिंदी साहित्य का सूर्य किसे माना जाता है, तो सूरदास जी को हिंदी साहित्य का सूर्य माना जाता है। कृष्णाश्रयी शाखा के जो प्रवर्तक हैं, कृष्णाश्रयी शाखा के जो प्रवर्तक हैं वो कौन माने जाते हैं। तो कृष्णाश्रयी शाखा के जो प्रवर्तक हैं वो सूरदास ही माने जाते हैं। और इनके जो गुरु जी हैं, इनके गुरु जो हैं वो हैं वल्लभाचार्य जी। तो जो कृष्णाश्रयी शाखा इसके प्रवर्तक हम मानेंगे किसको, सूर्य जी को, यानी सूरदास जी को मानेंगे। क्लियर। अब आखिरी प्रश्न आता है 50वां प्रश्न कि अष्टछाप के कवि, मतलब अष्टछाप कवियों में कितने कवि आते हैं बताना है। तो अष्टछाप कवियों में 8 कवि आते हैं। अब चलिए 8 कवियों का आपके सामने नाम दिखा दे रहे हैं कि अष्टछाप में कौन कौन 8 कवि आते हैं। अष्टछाप कवियों में जो 8 कवि हैं उनका नाम देखिए। पहला सूरदास, नंददास, परमानंद दास, कृष्णदास, कुंभन दास, चतुर्भुज दास, छीत स्वामी और गोविंद स्वामी। सूरत नंद परमानंद कृष्ण कुंभन चतुर्भुज छीत गोविंद स्वामी, 8 यही आपके आते हैं कौन, अष्टछाप के कवि के रूप में इन्हीं 8 का नाम आता है। क्लियर। तो आज हमने आपको 50 के 50 प्रश्न बता दिए भैया। तो हम आज 5 आपको 50 प्रश्न बता दिए हैं। तो आज से आपका हिंदी गद्य और पद्य साहित्य समाप्त होता है। उसको थ्योरी भी पढ़ा दिया, 50 महत्वपूर्ण प्रश्न भी बता दिया। अब हम आपको कल से अपना जो चैप्टर है पहला बात, उसके जो लेखक हैं प्रताप नारायण मिश्र जी, उनका जीवन परिचय पढ़ाएंगे। फिर प्रताप नारायण मिश्र जी का जो चैप्टर उसको पढ़ाएंगे। फिर इस प्रकार से अपना सिलेबस आगे हम बढ़ाते हुए चलेंगे। क्लियर। तो इसी के साथ आज का वीडियो हम समाप्त होता है। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहें। प्रस्तुति यानी जो ये प्रस्तुत कर रहे हैं उनका नाम क्या है, दीपांशु यादव, यानी कि मेरा नाम ही क्या है, दीपांशु यादव है। और चैनल का नाम तो आपको भैया पता ही है, दीपांशु क्लासेस 6 to 12th एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल माय डियर। क्लियर। तो अब हम आपसे रूबरू होते हैं एक बार और, मतलब कि अभी तुरंत जा तो रहे हैं, वीडियो समाप्त हो रहा है, लेकिन एक बात आपको थोड़ा बता दें जूम आउट करके। जो मैंने अभी दोहा आपको सुनाया फिर से सुनाने का प्रयास कर रहे हैं कि सूर सूर तुलसी शशि उड़गन के शवदास आज के कवि खद्योतसम
जहाँ तहाँ करत प्रकाश। ये रहा वो दोहा। अब आपसे चलते चलते अपने वही हंसने वाली इमोजी बनाते हैं, फिर आप सभी से हम विदा लेते हैं। आप सभी लोग अच्छे से हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और हमारे साथ अपनी पढ़ाई जारी रखें। एक नंबर क्लास नंबर 7 था, हम पढ़ेंगे कल क्लास नंबर 8। तब तक के लिए बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग पढ़ाई करते रहें, अच्छे से मस्त रहें, मौज रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।